तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम के प्रस्ताव के खारिज होते ही शिकागो में इजराइल के दूतावास के बाहर फिलिस्तीनियों ने किया प्रदर्शन। गाजा पट्टी में जंग रोकने की कर दी मांग। प्रधानमंत्री मोदी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऐलान से नाराज हुआ मुस्लिम समाज। मोदी को दी धमकी, कहा शरिया को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ओलंपिक में हारने के बाद अब राजनीति में आएंगी विनीश फोगाट। कांग्रेस पार्टी से हरियाणा में लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, भाजपा के साथ होगा दंगल। रूस ने प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ाई मुश्किलें, यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने की खाई कसम। मोदी के पहुंचते ही रूस कर सकता है यूक्रेन पर जोरदार हमला। तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना के खिलाफ एक और मुकदमा बांग्लादेश में दर्ज। 86 सहयोगियों पर भी लगे आरोप। पूर्व पीएम पर अब तक कुल 33 केस दर्ज। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग न रुकने के कारण शिकागो में इजरायली दूतावास के बाहर फिलिस्तीनियों ने किया प्रदर्शन। गाजा पट्टी में जंग रोकने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच 10 महीने से चल रही जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे और उन्होंने इजराइल से बातचीत करके हमास से गाजा पट्टी में जंग रोकने की अपील की। लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की तरफ से हमास को ऐसा प्रस्ताव दिया गया जिस पर हमास राजी नहीं हुआ, जिसके बाद गाजा पट्टी में युद्ध विराम की चर्चा खत्म हो गई और अमेरिका के विदेश मंत्री उल्टे पैर वापस अमेरिका चले गए। लेकिन आपको बता दें कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम के प्रस्ताव के खारिज होने के बाद अब शिकागो में इजराइल के दूतावास के बाहर फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया है और उन्होंने मांग की है कि गाजा पट्टी में तत्काल युद्ध विराम हो, क्योंकि गाजा पट्टी में बेगुनाह फिलिस्तीनी मां बहनों को इजराइल की सेना मार रही है और उनकी कोई भी गलती नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओलंपिक में ज्यादा वेट होने की वजह से वापस लौटी विनेश फोगाट ने राजनीति में आने का किया ऐलान, लड़ेंगी चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में वेट कैटेगरी से मात्र 100 किलोग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित हुई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने अब कुश्ती से संन्यास लेने के बाद राजनीति में आने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि विनेश फोगाट की बात करें तो विनेश फोगाट अपनी चचेरी बहन और पूर्व पहलवान बबीता फोगाट के खिलाफ हरियाणा विधानसभा में चुनाव लड़ सकती हैं। विनेश के करीबी सूत्रों ने मंगलवार को बताया है कि वह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि विनेश फोगाट इस समय बहुत ट्रेंड पर हैं और वो चुनाव जीत भी जाएंगी, क्योंकि हरियाणा में इस समय कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है और जो कोई भी कांग्रेस से टिकट लेगा वो हरियाणा में जीत जाएगा। यानी हरियाणा में विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी को मुसलमानों ने दी चेतावनी, शरिया कानून को छेड़ा तो मोदी को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किया था। अब इसको लेकर मुसलमानों ने मोदी के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। देश के मुसलमान शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात की थी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद सारे मुस्लिम संगठन घबरा गए और धमकी देने पर उतर आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी के सेकुलर सिविल कोड पर दिए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। बोर्ड का कहना है कि मुसलमान शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए समान या सेकुलर नागरिक संहिता स्वीकार नहीं होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस ने प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ाई मुश्किलें, यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने की खाई पुतिन ने कसम। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दो देशों की यात्रा के पहले चरण में पोलैंड पहुंच गए। यहां से वह यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का मुख्य मकसद रूस के साथ चल रहे युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालना है। पीएम मोदी यूक्रेन दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बीच रूस ने बड़ा खेल मोदी के साथ कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण हमला करने की चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों यूक्रेन इस युद्ध में बड़ी बढ़त बना रहा है। उसने रूसी राजधानी मॉस्को की सुरक्षा में भी सेंधमारी कर दी थी। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई
कराई दोस्तों कि मोदी के यूक्रेन पहुंचते ही अब रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का ऐलान किया है, जिससे मोदी की भी मुश्किलें बढ़ गई है, मोदी की भी हत्या हो सकती है और मोदी पर भी बड़ा हमला हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, 86 सहयोगियों पर भी लगे आरोप, पूर्व पीएम पर अब तक 33 केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 86 अन्य के खिलाफ सिलहट शहर में एक जुलूस पर हमला करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 4 अगस्त को देश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों के गोली लगने से मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शेख हसीना ने देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और अब से वो अब तक के लिए कुल 33 मामले, माफ कीजिएगा, अब तक जो है शेख हसीना पर बांग्लादेश में 33 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें हत्या के मामले सबसे ज्यादा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के रेप के विरोध में उतरी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। सीएम ममता न सिर्फ भाजपा के निशाने पर है, बल्कि विपक्षी दलों के उनके साथ भी खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच बुधवार को कोलकाता में आम आदमी पार्टी ने टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा ने भी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी के तरह ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ये सब देखकर घबरा गई हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो क्या करें से चुनाव लड़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी को मुसलमानों ने दी चेतावनी, सरिया कानून को छेड़ा तो मोदी को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किया था। अब इसको लेकर मुसलमानों ने मोदी के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। देश के मुसलमान सरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात की थी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद सारे मुस्लिम संगठन घबरा गए और धमकी देने पर उतर आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी के सेकुलर सिविल कोड पर दिए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। बोर्ड का कहना है कि मुसलमान सरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए समान या सेकुलर नागरिक संहिता स्वीकार नहीं होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस ने प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ाई मुश्किलें, यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने की खाई पुतिन ने कसम। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दो देशों की यात्रा के पहले चरण में पोलैंड पहुंच गए। यहां से वह यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का मुख्य मकसद रूस के साथ चल रहे युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालना है। पीएम मोदी यूक्रेन दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बीच रूस ने बड़ा खेल मोदी के साथ कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण हमला करने की चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों यूक्रेन इस युद्ध में बड़ी बढ़त बना रहा है। उसने रूसी राजधानी मॉस्को की सुरक्षा में भी सेंधमारी कर दी थी, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी के यूक्रेन पहुंचते ही अब रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का ऐलान किया है, जिससे मोदी की भी मुश्किलें बढ़ गई है, मोदी की भी हत्या हो सकती है और मोदी पर भी बड़ा हमला हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, 86 सहयोगियों पर भी लगे आरोप, पूर्व पीएम पर अब तक 33 केस दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 86 अन्य के खिलाफ सिलहट शहर में एक जुलूस पर हमला करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 4 अगस्त को देश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों के गोली लगने से मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शेख हसीना ने देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और अब से वो अब तक के लिए कुल 33 मामले, माफ कीजिएगा, अब तक जो है शेख हसीना पर बांग्लादेश में 33 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें हत्या के मामले सबसे ज्यादा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के रेप के विरोध में उतरी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। सीएम ममता न सिर्फ भाजपा के निशाने पर है, बल्कि विपक्षी दलों के उनके साथ
भी खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच बुधवार को कोलकाता में आम आदमी पार्टी ने टीएमसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा ने भी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी के तरह ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ये सब देखकर घबरा गई हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो क्या करें।